नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान रात 1:30 होने वाले मसला तसादुम में लश्कर तैयबा के डिवीजनल कमांडर या कश्मीर चीफ अबू जाना समेत 2 जंगजुओं को हलाक किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 27 साल अबू जाना की हलाकत को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। रियासती पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लश्कर तैयबा चीफ कमांडर अबू जाना को पुलवामा के हाकरीपुरा में साथी समेत हलाक किया गया। LPG पकवान गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को बतदरीज ख़त्म करने हुकूमत के फैसले को अपोजिशन जमातों ने ज़ालिमाना करार देते हुए इस तजवीज़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। लोकसभा में वक्फ़े सिफर के दौरान KC वेणुगोपाल कांग्रेस ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि इससे आम आदमी बुरी तरह मुतासिर होगा और सब्सिडी से दस्तबरदारी का इसलिए भी कोई मुनसिफाना जवाज़ नहीं है जबकि खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। सदीप बंदोपाध्याय TMC ने कहा कि हुकूमत की तरफ से LPG सिलेंडर की कीमतों में यह इजाफा गुज़िश्ता 6 साल के दौरान सबसे ज़्यादा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में कहा कि गाय का पेशाब इस हद तक फ़ायदेमंद है कि इसने एक साबिक़ सरकारी अफसर खानून को एक संगीन आर्जा के इलाज और सेहतयाब होने में मदद की है। उन्होंने हुकूमत से दरियाफ़्त किया कि आया वो नए तरीक़ों के इस्तेमाल के ज़रिए गाय और मवेशियों से मुतालिक कदीम साइंस को आम करने का मनसूबा रखती है। वक्फ़े सवालात के दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मध्य प्रदेश के साबिक़ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक संगीन आर्जा में मुब्तला हो गए थे और जब इन्हें गाय का पेशाब दिया जाने लगा वो सेहतयाब हो गए। लेखी के ज़मीनी सवाल पर वज़ीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय गौमांग उत्पादकना मिशन के तहत करनाल में एक जीनियाती मरकज़ कायम किया जाएगा जिसमें असली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हज 2017 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर AK खान, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील, स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड MM मन्नान फारूकी ने आज हज हाउस इमारत का तफसीली मुआयना किया और आज़मीन के क़याम के इंतजामात का जायज़ा लिया। अहदेदारों ने इमारत की तमाम 11 मंजिलों का दौरा किया और रिहाइश के सिलसिले में ज़्यादा कमरों की फराहमी की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के जो दफातर हज हाउस में मौजूद हैं इन्हें इजाफी कमरों को रिहाइश के लिए हवाले करने की हिदायत दी गई। हज हाउस में मौजूद एक खानगी इदारे के दफ्तर को अंदरून 24 घंटे तख्लिये की हिदायत दी गई। आला अहदेदारों ने आज़मीन हज के लिए सेहत व सफाई और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का जायज़ा लिया और हज हाउस की इमारत में कम अज़ कम 600 आज़मीन की रिहाइश के लिए जगह की निशानदेही की। इस तरह हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स में कम तादाद में आज़मीन के क़याम का इम्कान है। MBBS BDS में दाखिले के लिए KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तहत वेब काउंसलिंग के जरिए A ज़ुमरे की नशिस्तें अलॉट की गई। साल हाल मुस्लिम उम्मीदवारों के MBBS के 50 नशिस्तों का शदीद नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने 3 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में A ज़ुमरे के 60% नशिस्तों की कमी करते हुए सिर्फ 50% नशिस्तों पर दाखिले दिए। इसके लिए हुकूमत ने GOMS नंबर 132 मोरखा 5 जुलाई 2017 जारी करते हुए ये नशिस्तें कम कर दी और B ज़ुमरे में और C ज़ुमरे में 40% में 10% का इजाफा कर दिया। इस तरह 50 मुस्लिम उम्मीदवार इस साल MBBS में दाखिले से महरूम हो रहे हैं। मंशियात के सनसनीखेज केस में फिल्म अदाकार नंदू उर्फ आनंद कृष्णा से पूछताछ के बाद टॉलीवुड की जिन 12 अहम शख्सियतों को नोटिस दी गई थी इनसे तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मिल हो चुका है। सिर्फ 3 घंटों में SIT अहदेदारों ने पूछताछ मुकम्मिल कर ली। दूसरी फहरिस्त में तजस्सुस बरकरार है। दबाव के बाद दूसरी फहरिस्त जारी न होने की अफवाहें गश्त कर रही है। एक्साइज इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने मंशियात केस में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की 12 अहम शख्सियतों को नोटिस देते हुए 19 जुलाई से पूछताछ शुरू की जो आज मुकम्मिल हो गई। साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ पर फायरिंग का मामला तकरीबन हल हो चुका है और पुलिस ने इस सिलसिले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 की तलाश मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जारी है। इस मामले में विक्रम गौड़ का रोल वाज़े होता नजर आ रहा है। पुलिस ने हमले का ड्रामा रचने वाले शख्स की निशानदेही नंदू की हैसियत से की है। पुलिस कल इस सिलसिले में गिरफ्तारियों का ऐलान करेगी। ज़राए ने बताया कि नंदू ने विक्रम गौड़ की मुबैना ईमा पर यह हमला अनंतपुर की एक टोली से करवाया था और फी हमलावर 50,000 रुपये नक़द रकम दी गई। ज़राए ने बताया कि हमले में जुमला 5 हमलावरों ने हिस्सा लिया जिनमें 3 को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस की अब तक की तहकीकात में यह वाज़ेह हो चुका है कि साबिक़ वज़ीर के फर्जंद विक्रम गौड़ कुछ अरसे से शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और फाइनेंसर्स की जानिब से ख़र्च की अदायगी के लिए दबाव में इजाफा हुआ है। मौजूदा हालात में अपने अरकान ख़ानदान की जानिब से भी मदद न मिलने के सबब और फाइनेंसरों की हरासानी से बचने विक्रम गौड़ ने अपने करीबी साथी नंदू को सुपारी गैंग की शक्ल में हमलावरों ने का मंसूबा तैयार किया। नंदू ने अनंतपुर के मधु मुरली राजशेखर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी और 28 जुलाई को हमला करने का मंसूबा तैयार किया, लेकिन इस ऑपरेशन को शहर के किसी अवामी मुकाम पर अंजाम न देने का मशवरा दिया।
क्योंकि इन्हें सीसीटीवी कैमरों के जरिए पकड़ा जा सकता था। चुनांचे नंदू ने विक्रम गौड़ के मकान पर फर्जी हमला करने का मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत विक्रम गौड़ रात देर गए हमलावर मुरली ने पहले एक राउंड फायरिंग किया और विक्रम गौड़ की जानिब से कहने पर दूसरा राउंड भी फायर किया। हमले के बाद टोली ने फिल्म नगर से गुजरते हुए हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक को कुत्ता चेरू तालाब में फेंककर ओल्ड मुंबई रोड नानक रामगुड़ा पहुंच गए और आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड से फरार हो गए। केस की तहकीकात में शामिल पुलिस की खुसूसी टीमें बशमूल कमिश्नर टास्क फोर्स ने अनंतपुर कर्नाटक से मधु, मुरली और राजशेखर को हिरासत में लेकर शहर मुंतकिल किया। इस ऑपरेशन में मुलविस मजीद 2 मुलजिमीन की तलाश मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जारी है और हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक को तालाब से निकालने की कोशिशें की जा रही है। बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादतियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। हालिया दिनों में बच्चों के साथ होने वाले जराइम में इजाफे की वजह से पुलिस के आला अहदेदारान ने यह फैसला किया है। मासूम बच्चों के साथ होने वाले मजालिम की रोकथाम के लिए फोकस बच्चों पर होने वाली जिनसी ज़्यादतियों की रोकथाम कानून पर अमल करने का फैसला किया है। इस कानून के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र लड़कियां जिनसी हमलों का शिकार हों तो वालिदैन फौरी पुलिस को इत्तला देना, जुर्म को छुपाए रखने की कोशिश करने या पुलिस को इत्तला न देने की सूरत में पुलिस खुद ही जुर्म का आगाही हासिल करे या दीगर ज़राए से इत्तला मिलने पर पुलिस वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेगी। मजलूमीन या इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से ही इत्तला देने की कोई शर्त नहीं है। कोई भी फ़र्द अगर इसको इस तरह के वाक़े की इत्तला हो पुलिस को ख़बर दे सकता है। शादीशुदा खातून को मज़ीद जहेज़ के लिए हरासा करने और ख़ुदकशी पर मजबूर करने के एक केस में शौहर और 3 ससुराली रिश्तेदारों को पुलिस कामाटीपुरा ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 20 साला शीरीन बेगम मुतवत्तिन ज़िला संगारेड्डी की शादी 28 अप्रैल 2016 को कामाटीपुरा के साकिन मोहम्मद जहांगीर कुरैशी जो पेशे से खसाई है इससे हुई थी। बताया जाता है कि शादी के वक्त शीरीन के वालिदैन बतौर जोड़े की रकम 5 लाख रुपये नकद और तिलाई जेवरात दिए थे। शादी के चंद माह बाद ही ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी शुरू हो गई थी। चंद माह कबल इस खातून के वालिदैन की जानिब से लकड़ी काटने की एक मशीन फरोख्त से हासिल की गई 16 लाख रुपए में 10 लाख रुपए देने का जहांगीर मुतालबा कर रहा था। इस मुतालबे के लिए आए दिन शीरीन को मुय्यना तौर पर अजियतें दी जा रही थी। इसी दौरान शीरीन हामिला हो गई और अपनी बेटी हरासानी से बचाने के लिए लड़की की वालिदा समीना बेगम ने 2 लाख रुपए दामाद को हवाले किए, लेकिन हरासानी का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में 25 जुलाई को शीरीन बेगम को उसके शौहर जहांगीर, सफ़िया बेगम सास, मोहम्मद मोइन कुरैशी देवर और आसिया बेगम ननद ने उसे हरासा करते हुए मुबैना तौर पर ज़ुदोकोब किया था। इस हरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर शीरीन बेगम ने अपने ससुराली मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। अपनी बेटी की मौत पर वालिदा समीना बेगम ने कामाटीपुरा पुलिस से मजीद जहेज़ की हरासानी और खुदकशी पर मजबूर करने की एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 304 और 498 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था। इस केस के तहकीकाती अहदेदार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने इस केस के 4 मुलजिमीन बशमूल शौहर, सास, देवर और ननद को गिरफ्तार करते हुए इन्हें जेल भेज दिया, जबकि इस केस में मजीद 2 मुलजिमीन जहांगीर खान और आसिफा परवीन हुनूस मफरूर है। शमशाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम शुरू करते हुए बस स्टैंड व दीगर मुकामात पर ट्रैफिक वैन पर बैनर्स नस्ब करते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने और लाइसेंस की मनसूखी का इंतबाह दिया जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी ने कहा कि आज से ट्रैफिक क़वायद पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी हो गया है। खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। बगैर हेलमेट व सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 1 पॉइंट, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को 2 व्हीलर्स को 4 और 4 व्हीलर्स को 6 पॉइंट दिए जाएंगे। जुमला 12 पॉइंट्स होने पर ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरेआम लड़की से छेड़छाड़ और चलते ऑटो को रोककर दिलेरी से बदसलूकी के इल्जाम में पुलिस ने एक नामुराद आशिक और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस रोड रोमियो की हरकतों में इस कदर इजाफा हो गया था कि वो लड़की के वालिद को भी मैसेज के जरिए धमकी दे रहा था। कल रात इसने अपने साथियों के हमरा लड़की को चलते ऑटो से उतारने की कोशिश की थी। जराये के मुताबिक लड़की अपनी रिश्तेदार लड़कियों के साथ ऑटो में जा रही थी कि इसने रास्ता रोक दिया और ड्राइवर के एतराज़ पर इसको भी निशाना बनाया। ये 3 लड़के जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, इनकी शिनाख्त पुलिस ने समीर, मिर्ज़ा और खमर की हैसियत से हुई है। इंस्पेक्टर मल्हारदेवपल्ली जगदीश्वर ने बताया कि खमर, समीर और मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ 19 साला डिग्री की तालिबा ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि लड़की को अपने रिश्तेदार लड़कियों के साथ आबिद जा रही थी। शास्त्रीपुरम के साकिन लड़कों ने रोका और बदसलूकी करके लड़की को धमकाने लगे। सारे वाक़े की एक लड़की ने वीडियोग्राफी भी की है और पुलिस को वीडियो पेश की गई। मल्हारदेवपल्ली ने केस दर्ज कर लिया है।